नमस्कार। ज्ञान में विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पाठ 13 कल भी पढ़ा था, वो आधा बचा हुआ पाठ वो आज करेंगे। पाठ का नाम है अमर शहीद, लेखक है लक्ष्मी नारायण रंगा। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार सागरमल गोपा को याद पुलिस अधीक्षक और जेलर थे वो यातनाएं दे रहे थे। उस जैसलमेर रियासत के सामने झुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन सागरमल गोपा ने अत्याचार सहे उनके पुलिस अधीक्षक और जेलर के, लेकिन उनके सामने वो झुके नहीं थे। आगे चलते हैं। सागरमल वो क्या कहता है जेलर से हंसकर, आवाज़ कभी मरती नहीं है। जेलर साहब वो कहता है कि आवाज़ कभी है वो मरती नहीं है। मेरी आवाज़ का यदि गला भी घोटा जाए तो जनता की आवाज़ बनकर, अगर मेरी आवाज़ को दबा भी दिया जाए लेकिन वो मेरी आवाज़ वो जनता की आवाज़ बनकर आएगी। ये बात कौन कह रहा है? सागरमल गोपा किससे? जेलर से कह रहा है। बन जाएगी वो जनता की आवाज़, कभी दब नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। अर्थात जनता की जो आवाज़ होती है वो सबकी आवाज़ होती है, इसलिए वो कभी दब नहीं सकती है। ये बात सागरमल गोपा वो जेलर से कह रहा है। सोचकर फिर शहीदों की जिंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है, खत्म हो जाना की तरह होती है। जेलर साहब जो कभी भी किसी भी धरातल को फोड़कर बाहर बह जाती है, उससे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा नहीं तोड़। जैसे गंगा की स्थिति होती है वैसी मेरे जो है अमर शहीद होते हैं उनकी स्थिति होती है, जो कभी किसी भी परकोटा, दीवार जो भी है उसको मतलब फोड़ करके, उसको लांग करके वो निकल, जिस पर गंगा निकल जाती है उसी प्रकार जो शहीद होते हैं वो भी हर परिस्थिति, कठिनाई परिस्थितियों का सामना करके वो अपने लक्ष्य तक पहुँची जाते हैं। ये जेलर साहब को सागरमल गोपा कहता है। आगे जेलर क्या कहता है उसे? ये सब पागलपन है सागर, तुमने कभी सोचा है तुम कितनी स्वार्थी हो? कि प्रश्न कर रहा हो कि तुमने कभी सोचा है कि तुम कितने स्वार्थी हो? तुम्हारे इस जीवन पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, तुम्हारे परिवार का भी अधिकार है कि तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारा जो शरीर था, तुम्हारे जीवन है, तुम्हारा अकेले का अधिकार नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिवार का भी तुम्हारे ऊपर क्या है? अधिकार है। जानते हो तुम्हारे बूढ़े पिता तुम्हारे तरस कर मर गए। दिन रात गोपा गोपा के रट लगाते हुए तुम्हें पुकारते पुकारते तुम्हारी बीमार बूढ़ी माँ भी प्राण पखेरु जान गब उड़ गई। तुम्हारे भाई कितने दुखी है, सुनी गोद वाली तुम्हारी पत्नी दिन रात कितनी रोती है, पर क्या तुमने इस सब का दया नहीं आती? अर्थात तो तुम्हारे परिवार की जो स्थिति हो रखी है, कितने वो दुखी है, उन पर तुम्हें दया नहीं आती है। बात जेलर साहब सागरमल से कह रहे हैं। अब सागरमल है वो उससे क्या जवाब देता है जेलर को? जेलर साहब थोड़ा दुखी होकर मैं एक आंख से इन्हें देखता हूँ, अर्थात एक आंख से तो मैं अपने परिवार को देखता हूँ, तो दूसरी आंख से देश की दुखी जनता को भी देखता हूँ। अर्थात मेरे लिए तो दोनों ही समान है, मेरा परिवार जैसा वैसे ही मेरा देश भी मैं परिवार के समान ही मानता हूँ। दोनों, अगर एक को मैं सुख पहुँचाऊँ तो दूसरा दुखी होता है, इसलिए एक ने को तो दुखी होना ही है। ये बात तो सागरमल गोपा कह रहा है। एक कान से इनकी पुकारे सुनता हूँ तो जेलर साहब मातृभूमि मेरी माँ की भी माँ, अर्थात मेरी माँ है उसकी माँ भी है, मातृभूमि है तो वो मेरी माँ से भी बढ़कर है। देश मेरे पिता का पिता है, मेरी देशवासी मेरे परिजनों से बढ़कर था। मेरे परिवार को, देश जो मेरे देशवासी लोग हैं वो मेरे परिवार से भी अधिक बढ़ करके है। यदि मेरे घर वाले के दुख आंसू भारत माता के होठों पर सुख स्वतंत्रता की मुस्कान हो सके तो मैं अपने परिवार की हर आंसू सहने को तैयार हूँ। अगर मेरे अगर देश के जो लोग हैं अगर वो खुश हो तो मेरे परिवार जो दुखी है तो मैं उस परिवार की दुख परवाह नहीं करूँगा, और मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे देश की जनता वो सुखी रहे। जब जेलर है उससे क्या कहता है? देखो मेरी बात मानो, व्यर्थ प्राण गंवाने में कोई फायदा नहीं है। महारावल जवार से कोई बुराई नहीं है, अपने ही अन्नदाता, अर्थात अन्नदाता में जो खिलाता पिलाता, अर्थात जो राजा होता है वो जनता के लिए अन्नदाता ही होता है, अर्थात पालन पोषण करने वाला होता है। तो वो क्या कहता है कि जो महाराज है वो आप कोई पराया नहीं है, बल्कि वो अन्नदाता था, तुम्हारे पालन पोषण करने वाले ही है। उसे पिता समझकर माफ़ी मांग लो था, उसे पिता मान करके तुम उनसे माफ़ी मांग लो। ये बात जेलर साहब इससे सागरमल गोपा से करते। अब है वो क्या कहता है?
चिल्लाकर, नहीं कभी नहीं, खूनी दरिंदे से माफी, अर्थात वो प्रश्न कर रहा उससे वापिस है कि खूनी दरिंदे से, जो महाराज है अर्थात जो राजा है वो खूनी दरिंदा अर्थात जनता के ऊपर अत्याचार करता है, तो वो जो अत्याचारी होता है वो तो खूनी दरिंदा ही होता है, तो उससे मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इस वो सागरमल गोपा कहता है, जिसने जैसलमेर की सारी जनता के भविष्य के अंधेरे से ढक रखा है, जिसने कानून अदालत की काली कठपुतली बना रखा है, जो चोर डाकू और खूनियों के बुलबुते पर राज्य चला रहा है, उससे माफी कभी नहीं मांगती। मतलब सागरमल क्या करता है, उस खूनी अत्याचारी जो डाकुओं को, जो डाकू है चोर है उनको पनाह देता है, उससे मैं कभी माफी नहीं मां। जनता के ऊपर तो वो अत्याचार करता है, और खूनी डाकू है, खूनी है, चोर है, डाकू लुटेरे है, उनको पनाह देता है, उस अत्याचारी शासक से मैं माफी नहीं मांग सकता। वो जेलर से सागरमल गोपा वो कह रहा है। तो जेलर क्या करता है, वो तो तुझे मार डालेंगे, उनका कानून, उनका दंड दे, इससे भी घमंड तुम्हारे घमंड को क्या कर देगा, चूर चूर कर देगा। तब सागरमल क्या करता है, कानून और दंड के काले हाथ फूल की डाली से भी नोच कर भी मसल सकते हैं जेलर साहब, पर उसकी महक नष्ट नहीं हो सकती। अर्थात अगर फूल को नोच दिया जाए या मसल दिया जाए तो फिर फूल की खुशबू तो हाथों में रहती है, उसी प्रकार अगर मेरे को मार भी देंगे तो मेरे शरीर की जो खुशबू है, अर्थात मेरे जो प्राण में अपने प्राणों की आहुति दूंगा वो कभी खत्म नहीं होगी, ये कहना वो चाहते हैं। महक तो हवाओं में भी जरूर होती है, जो फैले बिना नहीं रहती, ये भी मेरे तन को दबा नहीं सकते, मेरे मन को नहीं मुझे मार सकते, मेरी भावना को नहीं, अर्थात मेरे को मार सकते, लेकिन जो मेरे अंदर भावना है उसको नहीं मार सकता, मेरी आत्मा को नहीं मार सकता है, वो बात कह रहे हैं। जेलर, देखो मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम मान जाओ, नहीं तो तेरी बोटी बोटी नोच देंगे, तुम तुझे ऐसी यातनाएं देंगे, अर्थात पीड़ा देंगे, जिसे पत्थर का कलेजा भी सह जाएगा। अर्थात तुम्हें इस प्रकार तुम्हारे शरीर की ऐसी दशा करेंगे जिससे तो कठोर से कठोर पत्थर वाला हृदय भी है वो भी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ये बात जेलर उससे सागरमल से कह रहा है। साहस से मैं दुख और यातना से स्वतंत्रता की आग में जीतने का काम नहीं करूंगा। जेलर साहब, जितने इस तन को सताया जाएगा उतना ही प्राणों की लो और भी तेज होगा। अर्थात जिस प्रकार घी में पानी डाला जाता है, आग में पानी घी डाला जाता है तो वो आग और अधिक बढ़ती है, तो उसी प्रकार अगर मेरे शरीर को जितनी भी यातनाएं दी जाएगी उससे मेरे मन का उत्साह और अधिक बढ़ेगा, मेरा उत्साह कम नहीं होगा बल्कि और अधिक बढ़ेगा। ये सागरमल गोपा कह रहा है। स्वतंत्रता का कमल शहीदों के रक्त सरोवर में ही उगता बढ़ता है, रुककर सांस लेता। फिर वो सागरमल गोपा है वो रुककर क्या करता है, सांस लेता। जेलर, अरे पगले, तो तेरे पाँव तोड़ देंगे, तो तेरे हाथ तोड़ देंगे, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, तो तुम्हारे प्राण ले लेंगे। ये बात की उसे कई प्रकार की धमकियाँ वो जेलर दे रहा है। सागरमल हंसकर, मातृभूमि के दीवाने तन की जीवन नहीं मन का जीवन जीते, अर्थात वो मन के अपने शरीर की परवाह नहीं करते, तन में शरीर होता है वो उसकी परवाह नहीं करते, बल्कि वो तो अपना मन, उनका मन जो मांगता है वही काम करते, वो शरीर के प्रति कोई लगाव नहीं रखते, वो तो अपना शरीर देश के लिए ही बलिदान करने में लगे रहते हैं, इसलिए वो अपने शरीर की परवाह नहीं करते हैं। फिर मेरे पाँव टूटने पर यदि मेरे देश का एक कदम भी आगे बढ़ा, अगर मेरे पाँव और हाथ टूट जाए जिससे एक कदम भी आगे बढ़े तो उनमें कोई मुझे अफसोस नहीं है। ये बात सागरमल गोपा कहते हैं। मेरी आँख टूटने से यदि देश की नई नज़र मिले, मेरे प्राण लेने पर यदि देश का नया जीवन मिले तो मैं इससे खोलना अपना परम सौभाग्य मानूंगा। अगर मेरे बलिदान होने पर देश को कुछ आशा जगे, देश के लिए कुछ आशा है, कोई भावना है, देशवासियों में नई उमंगे पैदा हो, तो मैं इस ऐसे शरीर को मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर मैं इसके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूँ देश के लिए तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। ये बात कहना चाहता है। मेरा नाम सागर है और जेलर साहब मेरी गहराइयों का तलवार हिला नहीं सकता है, तो मेरा नाम सागर है, जिस पर सागर की कोई तय नहीं होती उसी प्रकार और वो कोई किसी को हिला नहीं सकता, सागर को हिला नहीं सकता, ऐसी स्थिति मेरी है। सागरमल कहता है। जेलर, अब तुझे कैसे समझाऊँ, मेरा तो यही कहना था। तो अंत में क्या कहता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मैं तो हर तरह से तुम्हें समझा के मैं थक गया हूँ, लेकिन तू मेरी बात मानने को लिए तैयार नहीं है, तो मैं तुम्हें किस प्रकार से समझाऊँ, ये जेलर कहता है। फिर क्या है, सागरमल क्या गुमान सिंह आता है।
ये आपका कहना नहीं मानेगा। वो किससे कहता है? जेलर से कहता है। गुमान सिंह है वो पुलिस वाला है, वो कहता है कि वो आपका कहना नहीं मानेगा जेलर साहब, मेरा कहना मानेगा। आपकी मीठी चाल से ये बस में नहीं आएगा। लातों के भूत वो बातों से नहीं मानते, तो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते। आज मैं इसको मजा चखाते हुए रहूँगा। लोग सदियों से इसको क्या करेंगे? इसको याद रखेंगे। आपको महारावत साहब याद फरमा रहे, अर्थात आपको जो निपुषवादी राजा है वो आपको याद कर रहा है। जेलर साहब सागर की ओर देखता है और हल्का सा काम कर बाहर चला जाता है। फिर क्या आता है? गुमान सिंह क्रोध से, ही तो सागर बता, तूने रेजिडेंट से एलिगेट को गुप्त पत्र कैसे लिख भेजे? तुमने जवाहरलाल नेहरू और जयनारायण व्यास को, हीरालाल शास्त्री व दीवान के को पत्र क्यों लिखा? बोल, नहीं तो आज तेरा खून पी दूंगा। अर्थात जो स्वतंत्र सेनानी थे उनको कह रहा है कि तूने जवाहरलाल नेहरू, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री को पत्र क्यों लिखा है? तो बता, नहीं तो मैं तेरा क्या करूँगा? खून पी जाऊँ। इसलिए लिखा पत्र? तू बता, नहीं तो मैं तेरा क्या करूँगा? खून पी जाऊँ। तूने मेरी और महारावल की बहुत निंदा की है। बोल, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊँगा। दांत पीसता हुआ, वो दांत पीसता हुआ था, क्रोध करता हुआ वो कह रहा सागर में। सागर, सच्चाई कहने का हर इंसान का हक होता है। गुमान सिंह, तुम्हारे काले कारनामे का पर्दाफाश मैंने किया है। अर्थात सच्चाई है वो कभी छुप नहीं सकती है, इसलिए जो सच्चाई थी वो मैंने उन सबके सामने प्रस्तुत कर दी। तो अगर वो जो गुनाह होता वो कभी छुप नहीं सकता, वो तो कभी न कभी जनता के सामने ही आता है। तो ये बात सागरमल कह रहा है। तो गुमान सिंह क्या कहता है? जोर से बेत मारकर उसके शरीर पे बेत मारते हैं। काले कारनामों का पर्दाफाश और कर दो। 2-3 बेत मारकर, लगता है तेरी मौत तुझे नागपुर से जैसलमेर खींच लाई है। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। ये बात है तो पुलिस वाला कह रहा है किसको? सागरमल को। सागरमल, मुझे मौत की नहीं, मेरी जन्मभूमि की प्यार यहाँ खींच कर रहा है। मुझे मौत की परवाह नहीं है, बल्कि वो क्या कह रहा है उससे कि मुझे मेरे शरीर की परवाह था, मेरी मौत की परवाह, मृत्यु की कोई परवाह नहीं है। मेरी जन्मभूमि जो मातृभूमि का प्रेम है वो मुझे खींच कर यहाँ लाया है। सामंतशाही की मौत मुझे यहाँ खींच कर लाई है। वो कह रहा है कि सामंतशाहियों की, क्योंकि सामंतशाहियों को अत्याचारों को मैं नष्ट करने के लिए आया हूँ, इसलिए सामंतशाहियों का मैं अत्याचारों को नष्ट करना चाहता हूँ, वो खींच कर लाई है। लगता है सामंतशाही की अर्थी में मेरा कंधा लगेगा। लगता है हमारा और तुम्हारा और दोनों का। ये बात सागरमल कह रहा है। गुमान, चीख कर, चुप, ये बदतमीज, तेरी जुबान खींच लूंगा। जोर से पुकार कर, बता। वो गुमान सिंह जोर से बोलता है। बीरबल आ जाता है, तो दूसरा पुलिस है वो भी आ जाता है, पुलिस वाला आता है। अहमद, इसे ले जाओ और माथा पर चढ़ाओ, इसे मुंह, नाक, आंख और निचले अंगों में मिर्ची डाल दो। अर्थात उसको किस प्रकार की यातनाएं दे रहे हैं वो कर रहा है कि इसके क्या क्या करना, इसकी ऐसी हालत कर दो कि ये मौत के लिए भीख मांग ले और मौत को भी इसे भीख न दे। खींच कर डालो और इसकी खाल खींच लो। वे लोग आकर जबरदस्ती सागरमल को घसीट कर बाहर ले जाते हैं। गुमान सिंह कोठरी में कुछ सोचता हुआ चक्कर लगाता है। लगता है कोई भयंकर निर्णय लेने वाला है। थोड़ी देर में सागरमल का दिल दहल देने वाली चीखें सुनाई देती है और उन लोगों का अर्थात उनको जोर से हंसते हैं। गुमान सिंह सागरमल को चीखना सुनकर मुस्कुराता था। गुमान सिंह वो जिस यातनाएं दे रहा था, तो वो बीरबल उसे सागरमल को यातनाएं दे रहा था, तो वो गुमान सिंह है वो जोर जोर से क्या वो चीखें उसकी बाहर तक सुनाई दे रही थी, तो वो जोर जोर से है वो हंस रहा था। गुमान सिंह सागरमल, पीछे से आवाज नहीं, अरे मेरी टांग चीर रही है, अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे सागरमल कह रहा है। और मेरी आंखें भी मिर्च डाल दी है, अरे मुझे छोड़ दो, अरे राक्षसों बस करो, ये मिर्च से मेरे मत चढ़ाओ, अरे मेरे रोम रोम में आग लगी हुई है, छोड़ दो मुझे। थोड़ी देर आवाज़ें आती है, फिर वे लोग हंसते हुए अर्थ में बेहोश करा कर सागरमल को लाते हैं। उसने चल नहीं जाता है, लड़खड़ा कर वह चलता है। सागरमल की ऐसी स्थिति उन्होंने कर दी थी। उसके मुंह में आँख, नाक और मिर्च में डाल दी है। उसके निचले अंगों में मिर्ची लुगदी चढ़ाई गई है। उसकी धोती खून से तरबतर है, लाकर उससे छोड़ देते हैं। ये वो धम से गिर जाता है। ऐसी स्थिति के कारण उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई, जिसके कारण वो बेहोश होकर धरती पे गिर जाता है। वे सभी जोर से हंसते और सागरमल दर्द से लगता उसके मुँह से चीख निकलती रहती। ये सागरमल की उन्होंने ऐसी स्थिति कर दी। अब गुमान सिंह क्या कहता है? गुमान सिंह
हंसता हुआ जेब से कागज निकालकर सागरमल को अपनी जान बचाने का चाहता है तो मेरा कहना मान और इस माफीनामे पर दस्तखत कर दे। गुमान सिंह क्या कहता है, वो जोर से चीख कर एक कागज अपने जेब से निकाल कर कहता है कि इस माफीनामे पे दस्तखत कर दे ताकि तुम्हें जो राजा है वो तुम्हें क्या कर दे, माफ कर देगा। तो सागरमल क्या कहा, चीख कर मेरे मौत के पैगामों पर दस्तखत ले। गुमान सिंह कर जीते हैं, जो दस्तखत नहीं करूँगा तुम लोगों ने पहले ही की आज्ञा देकर मुझे माफ रख में दस्तखत करवा ले, गलत फहमी में क्या करवा दिए थे, दस्तखत करवा लिए थे, मुझे नजर बंद कर दिया था, मुझे क्या कर दिया था, नजर बंद कर दिया गया था। अब मैं हाथ काट कर कटवा सकता हूँ, अर्थात मैं अपने हाथों को कटवा सकता हूँ, पर ये कागज पर दस्तखत वो नहीं करूँगा। ये बात सागरमल गोपा कह रहा है, गुमान तू क्या नहीं करेगा, तेरी छाया करेगी। वो उससे डराता है कि तू क्या, तेरी छाया ही इस कागज पर माफीनामे पे क्या करेगी, दस्तखत करेगी। तूने गुमान से का गुस्सा नहीं देखा, देख लिया तो माफीनामे पर दस्तखत कर दे। तो बीच में सागरमल क्या कहता है, उसकी बात को काट करके क्या कहता है, ताकि माफीनामे, तो सागरमल कहता है कि माफीनामे कर दिखाकर मुझे जनता की नज़रों से गिराना चाहता है। ये बात सागरमल कर रहा है, तो माफीनामे पे तुम्हारे सामने में झुक जाऊँ और जनता है, जनता की नज़रों में गिर जाऊँ, तुम ये चाहते हो, ये कभी नहीं हो सकता। ये सागरमल कह रहा है, ये जो तुम्हारी जो मन की आशा है वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। सागरमल किसे कह रहा है, गुमान सिंह से कह रहा है। तो फिर गुमान सिंह उससे क्या कहता है, व्यंग्य में हंसकर, गुमान का हर मोहरा ठीक जगह से पर बैठता है। सागरमल अगर तूने इस कागज पर दस्तखत नहीं किया तो तुझे मिट्टी का तेल छिड़कर जिंदा जला दूंगा। तो फिर वापस उसे डराने की कोशिश करता है कि तुम इस माफीनामे पर साइन या दस्तखत नहीं करेगा तो तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। तो सागर क्या कहता है, और उस आग में तुम्हारा साम्राज्य भी जल जाएगा। तो वो क्या करता है कि तुम मिट्टी का तेल डालकर मुझे जलाएगा तो तेरे साम्राज्य भी मेरे साथ ही क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जनता तुम लोगों को जीने नहीं देगी, इससे क्रांति होगी, तुम्हारे जुल्म में के शासन की नींवें तक हिल जाएगी। अगर तुम ही मुझे जलाओगे तो जनता की जो आवाज़ है वो और अधिक बुलंद होगी और तुम्हारे शासन को हिलाकर तहस नहस कर देगी। गुमान सिंह क्या कहता है कि गुमान सिंह ने कच्ची गोलियां खेलना नहीं सीखा है। सागर, तुमने जगह जगह पत्रों में लिखा है कि इस अत्याचार को नहीं सह सकता, इससे तो आत्महत्या ही करना अच्छा है। हंसता हुआ खूनी बेड़ियों सी नजर टिकाऊ समझेगी कि नहीं। सागर क्या कहता है, समझ गया तुम मेरी हत्या का, आत्महत्या का कफन ओढ़ने की कोशिश करेगा, पर भारत की जनता तुम्हारी इस चाल को मात देने के अर्थात तो तुम जो कोशिश कर रहा है मैं आत्महत्या का आरोप लगाने की, लेकिन जनता वो उस बात को नहीं मानेगी। फिर गुमान सिंह नहीं, कभी नहीं, तेरी परदादे ने भी आत्महत्या की थी, ये तो तुम्हारा पुश्ते नहीं रोग, अर्थात ये आत्महत्या करना तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो पुश्ते नहीं रोग है। अगर हम ये कहते हैं कि सागरमल ने आत्महत्या कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम्हारी पीढ़ी दर में इस तरह से होती रहती है। तो फिर वापस वो क्या कहता, सागर गुस्से से चीख, झूठे नीच राक्षस, तू इतना गिरा हुआ है। सागरमल कह रहा है उसे कई तरह के, उसे कहता है कि तू गुस्से में होकर के तू झूठे नीच राक्षस, तू इस मतलब इतना गिर गया, तू जो झूठा हमारे ऊपर आरोप लगाता है। गुमान गुस्से से मुझे नीच कहता है। सागर, हाँ नीच, 1000 बार, एक बार नहीं बल्कि 1000 बार में तुम्हें नीच कहूँगा। तो गुमान सिंह क्या कहा, गुस्से से बीरबल मिट्टी के तेल का कनस्तर लाओ, इससे आज मजा चकाकर ही रहूँगा। हंसकर चुपचाप खड़ा सोच रहा है, चीख कर मैं कहता हूँ। बीरबल जाकर चुपचाप कनस्तर लाता है, गुमान से कनस्तर लेकर सागरमल बढ़ता है। तो हाँ सागरमल कहता हाँ कहूँगा। तो वापस वही कहता, गुमान से गुस्से से कहेगा हाँ कहूँगा। गुमान से और आग बबूल हो जाता है। एक मुहावरा है, आग बबूलाना अत्यधिक क्रोधित, यही मुहावरा है, आग बबूलाना अत्यधिक क्रोधित। तो फिर गुमान सिंह ले तेल सागरमल को छिड़कता है, अभी सोच ले वरना मुसीबत पूरा माचिस जलाता हूँ। सागर, जला लो। गुमान सिंह, जला लो, हाँ जला लो। ये सागर दोनों आपस में बातचीत हो रही है। गुमान माचिस निकाल कर जलाता हुआ, जलाई हुई, अब तू देख ले, देखता राख हो जाए, देखते देखते क्या हो जाएगा, तू राख हो जाएगा। बोल माफीनामे पर दस्तखत करता है या नहीं। ये कौन कह रहा, गुमान सिंह सागरमल गोपा से कह रहा। सागरमल, साहस पूर्वक नहीं करूँगा, जल जाना मंजूर है पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। गुमान सिंह गुस्से से नहीं मांगेगा, आखिरी बात पूछ रहा था वो
आखिरी बार उससे पूछता, किसे, सागरमल गोपा से पूछता कि मैं तुम आपके नामे पे साइन कर दे ताकि तुझे माफ कर दिया जाए। लेकिन और ये तुम्हें आखिरी बार, वो बार बार में कह रहा था, लेकिन सागरमल गोपा वो बार बार में नहीं मान रहा था। तब अंत में वो कहता है, क्योंकि उसने तेल भी उसके ऊपर छिड़क दिया था और माचिस जलाने वाला था, तो वो बार बार में उससे क्या कहता है कि मैं तुम्हें अंत बार लास्ट में कह रहा हूँ कि तू मेरा कहना मान ले, नहीं तो तेरे शरीर को जलाकर मैं क्या कर दूंगा, राख कर दूंगा। तब वो सागरमल कहता, नहीं मानूंगा राक्षस। वो फिर वापस उसे भला बुरा कहता है कि हे राक्षस, में तुम भला बुरा नहीं, तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। गुमान सिंह गुस्से से, राक्षस तो अब माचिस ला दे, और सागर ने कपड़ों में आग लगाता है और बुझाने का प्रयास भी करता है। गुमान सिंह और उसके साथी हंसते हुए धीरे धीरे आग तेज होती जाती है। इस तरह से रंगमंच के पीछे आग का प्रभाव पैदा कर दिखाया जा सकता है। सिर्फ आवाजें आती रहती है। अंत में जले हुए सागर का रंगमंच पर लाया जाता है। अब भी माफी मांगे तो आग बुझा सकते हैं। तो वो सागरमल को क्या कहते हैं, गुमान सिंह, कि अभी तुम्हें बुझाया जा सकता है, अगर तुम माफीनामे पे साइन कर दो, तो दस्तखत कर दे तो भी बुझाया जा सकता है। तब सागरमल क्या कहता है, अगर हो सके तो थोड़ा तेल और छिड़क दे गुमान सिंह, ताकि मेरे और मेरे दोनों और तेरे और मेरे दोनों के मन में अरमान पूरे हो जाएंगे। तो मैं भी तो जलूंगा, साथ में तुम्हें भी जलाऊंगे, तो दोनों के अरमान में इच्छाएं है वो पूरी हो जाएगी। तो गुमान सिंह क्या कहता है, इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दो। तेल छिड़कता है, आग तेज होती है, सागर जलने लगता है, आग तीव्र होती है तो चीख पड़ता है, भारत माता की जय। अंत में भी वो भारत माता की जय बोलता है, लेकिन उस निर्कुश अत्याचारी शासक के विरुद्ध वो झुकता नहीं, अपने शरीर का बलिदान कर देता, लेकिन वो झुकता नहीं है। फिर क्या है, गुमान से इसके साथ साथ बोलो महाराज की जय, ताकि इसी आवाज़ दब जाए, अर्थात कि सागरमल की आवाज़ नहीं आई और वो जय महाराज की जय बोलने लग जाते हैं। सागरमल भारत माता की जय बोलता है और तीनों साथ साथ में महाराज की जय बोलते हैं। उससे सागर की आवाज़ क्या हो जाती है, दब जाती है, और फिर सिर्फ सागरमल जय जय सुनाई देती है। और मानो सागरमल की महारावल की जय भी बोले, अर्थात ऐसा लगता है वो तीनों से एक साथ बोल रहे थे। सागरमल अकेला जय बोला था भारत माता की, तो वो ऐसा लग रहा था कि सागरमल भी उस महारावल की जय ही बोल रहा है। अब अंत में क्या है, सागरमल क्या कहता है, भारत माता की जय जलने के कारण डरता है, भारत माता की जय। वो तीनों उसकी चारों तरफ हंसते हैं और चक्कर लगाते हैं तथा महारावल की जय के नारे लगाते हैं। सागरमल थोड़ी देर में तड़प कर भारत माता की जय बोलता है और भारत माता की जय बोलता हुआ धरती पर गिर जाता है। और गुमान सिंह और उसके साथी हंसकर पर्दे को क्या कहते हैं, गिरा देते। इस प्रकार ये पाठ पूरा हुआ। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं। सागर पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि सागरमल गोपा ने किस स्वेच्छाचारी राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। वापिस बोलती हूँ, सागरमल गोपा ने किस स्वेच्छाचारी राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इसमें वैसे ऑप्शन है बीकानेर में, नागपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर। तो हमने कौन सी रियासत के बारे में पढ़ा था, जैसलमेर रियासत के बारे में। तो यहाँ इसका उत्तर आएगा जैसलमेर रियासत। सागरमल गोपा ने किस स्वतंत्रता सेनानियों को पत्र लिखा था। तो ये तो आज ही पढ़ा हमने कि जवाहरलाल नेहरू को, जयनारायण व्यास को, हीरालाल शास्त्री को, उपयुक्त तीनों। तो उपयुक्त तीनों को ही लिखा था। जवाहरलाल नेहरू को भी लिखा था, जयनारायण व्यास को भी लिखा था और हीरालाल शास्त्री को लिखा था। तो इसमें क्या आ जाएगा, उपयुक्त तीनों इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब है छोटे वाले प्रश्न है, एक एक लाइन वाले। अमर शहीद एकांकी का मुख्य पात्र कौन है। अमर शहीद एकांकी का मुख्य पात्र सागरमल गोपा। इसका आंसर ये हो जाएगा कि अमर शहीद एकांकी का मुख्य पात्र सागरमल गोपा है। दूसरा प्रश्न है, जेलर का क्या नाम था। तो बार बार में नाम आ रहा, तो जेलर का नाम करणीदान था। पुलिस अधीक्षक का क्या नाम था, गुमान सिंह राव। क्या नाम था पुलिस अधीक्षक का, पूरा लिखना आपको, ऐसे नहीं सीधा ऐसा ये गुमान सिंह रावलोत लिख दो। तो इसका पूरा पुलिस अधीक्षक का नाम गुमान सिंह रावलोत था। अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी। हमने ये कल पढ़ा था। तो ये तो एक तो था रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और एक दूसरी थी, पहली पुस्तक तो ये रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और एक पुस्तक थी जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन, ये दो मिले। तो कौन सी किताबें थी, एक तो हो गई जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और दूसरी हो गई रघुनाथ सिंह का मुकदमा। अगला प्रश्न है, हमें चाहिए स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता, ये कथन किसने कहा था। ये कहा था सागरमल गोपा ने। और किससे कहा था, जेलर को कहा था।
ये हो गए एक एक लाइन वाले प्रश्न आपके। और अब बड़े वाले प्रश्न है कि प्रश्न नंबर है, इसमें से है प्रश्न है तीसरा। तो तीसरे प्रश्न में देखो, सागरमल गोपा को जेल में दी गई, मतलब सागरमल गोपा को जेल में कौन कौन सी यातनाएं दी गई थी। तो इसका उत्तर होगा सागरमल गोपा को जेल में हाथ, कल पढ़ा था ये हमने कि सागरमल गोपा को जेल में हाथ पीछे करके हथकड़ियाँ लगाई गई थी, पैरों में बेड़ियाँ डाली गई थी, बेड़ियों के कारण पैरों में घाव पड़ गए थे, बार बार बेतों की मार खाने से कपड़े जगह जगह से क्या हो गए थे, फट गए थे और उन पर खून के दाग, कपड़ों पे खून के दाग भी लगे हुए थे। पुलिस अधीक्षक ने अपने सिपाहियों से सागरमल पर माफिया में घुस एवं लातों से बाहर करने को भी कहा था। अंत में खूब मारकर उसे बेहोश कर दिया जाता है और तेल उड़ेल कर, ये पढ़ा था हमने अभी कि तेल उड़ेल कर उसे जीवित जला दिया जाता है। इस प्रकार उसे अनेक यातनाएं उसे दी गई थी, तो सागरमल गोपा को। अगला प्रश्न है, मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं मन का जीवन जीते, इस पंक्ति का से स्पष्ट कीजिए। दोबारा बोलती हूँ, मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन, तन में होता शरीर, कि तन का जीवन नहीं मन का जीवन जीते, पंक्ति का से कि वो अपने शरीर की परवाह नहीं करते बल्कि जो उनके मन में होते उसी प्रकार से हो देते। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, उत्तर होगा कि जेलर सागरमल गोपा से कह रहा था कि महारावल से के सिपाही से तुम्हें यातनाएं देते, तुम्हारे हाथ पाँव पैर तोड़ देंगे, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे और तुम्हारे प्राण ले लेंगे। तब सागरमल गोपा उससे कहता है कि कहा कि मातृभूमि के जो प्रेम रखने वाले होते हैं अपने शरीर की परवाह नहीं करते बल्कि हाथ पैर टूटने पर भी मातृभूमि के आज़ादी मिले तो वह सब सहन करने को तैयार रहते हैं। मातृभूमि के दीवाने मन से जीते और हमारा मन मातृभूमि के लिए ही है, मातृभूमि से बढ़कर कोई नहीं होता है। इसका ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमरसिंह एकांकी के आधार पर सागरमल गोपा के चरित्र चित्रण का कीजिए। सब वापस बोलती हूँ कि उसका सागरमल गोपा का चरित्र चित्रण बताना आपको, एक कई बार प्रश्न आ जाता है। तो इसका उत्तर होगा, सबसे पहले सागरमल, आप लिखोगे कैसे इसका आंसर कि सागरमल अमर शहीद एकांकी के आधार पर सागरमल गोपा के चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं। सबसे पहला आता है दृढ़ निश्चय, पॉइंट के आधार पे आपको लिखना है। तो दृढ़ निश्चय कि सागरमल गोपा दृढ़ निश्चय एवं अटूट संकल्प वाले थे। जैसलमेर महारावल के अत्याचारों का भी अंत तक विरोध करते रहे थे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा असहनीय व सहनशील, क्योंकि उनमें सहनशीलता थी, कठिनाइयों को सहन करने की, तो क्या हो जाएगा साहसी व सहनशीलता। इसका ये दूसरा पॉइंट ही बन जाएगा, साहसी भी थे और सहनशील, अर्थात उनको जो जितनी यातनाएं दी गई वो सहन आराम से वो आज तक उनकी चीख तक नहीं निकली थी। तो इसका पॉइंट का होगा, सागरमल गोपा साहसी थे, वे मातृभूमि की स्वतंत्रता की खातिर अकेले साहस से आगे बढ़ गए थे। वे उन्हें जेल में अनेक ऐसा यातनाएं दी गई, मारा पीट कर भी बेहोश किया गया, परंतु वे सब कुछ सहन करते। तो इस प्रकार वो सहनशील थे, सहनशील वाले भी थे। तीसरा पॉइंट हो जाएगा स्वाभिमानी व देशभक्त, ये तो था ही उनके अंदर। सागरमल गोपा स्वाभिमानी और देशभक्त थे, वे जनता को अन्याय और अत्याचार के खातिर अंत समय तक वे अडिग रहे तथा सच्चे देशभक्त तथा मातृभूमि के सपूत कहे जाते थे। चौथा पॉइंट है लोभ लालच नहीं, वह स्पष्टवादी, जो भी कहते थे वो स्पष्ट। तो पॉइंट क्या बन गया, लोभ लालच रहित और स्पष्टवादी। तो इसका एक पॉइंट इस प्रकार से करेंगे, जेलर तथा पुलिस अधीक्षक ने सागरमल गोपा सागरमल गोपा को लोभ लालच दिया, माफीनामे पर माफी लिखवाने के लिए काफी समझाया, परंतु मातृभूमि के भक्त सागरमल गोपा लोभ लालच में नहीं रहित होकर अपनी बात को स्पष्टता से कहते थे। जो भी कहते थे वो स्पष्ट कहते थे, लेकिन उनके आगे वो झुके नहीं थे। ये पाठ पूरा हो गया, 13वां पाठ था। सागरमल पाठ का नाम था अमर शहीद। आज के लिए इतना काफी। नमस्कार।